अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो पॉलिटिकल तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या फिर जो है तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है हरियाणा के अंदर। ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरह से माहौल बना चुके हैं और दिल्ली के अंदर जिस तरह से अपनी छवि को चमका चुके हैं, उसका असर कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई एक उम्मीदवार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सख्ते में हैं, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक बवंडर पैदा कर दिया है दिल्ली की राजनीति को लेकर, उसके ऊपर हम इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आने वाले या फिर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण का समारोह भी ये हो सकता है। क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली के अंदर बने हैं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो कंडीशन अरविंद केजरीवाल ने पैदा कर दी है इन दिनों, वो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो सीधी तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सीधी तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से ईडी ने, बाकी जगह सीबीआई ने जो तो उनको जेल में डाला था, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही डाला था। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कई अन्य नेताओं का बयान उसके ऊपर काफ़ी है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मेन हाथ है। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बातें कही गई है, जिस तरह से जो बातें कही जा रही है, उसके ऊपर ये बात हम सीधी तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गोटी खेल दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सीधी तौर पर ये कहा है कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। अगर वो केजरीवाल अगर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस्तीफ़ा दे देते हैं तो दिल्ली के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता की अगर हम बात करें या भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता तो परेशान होंगी ही, लेकिन उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए काफ़ी जो है तो फंसने वाली बात होंगी। क्योंकि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है पॉलिटिकल पूरे हिंदुस्तान के अंदर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे ग्राफ के अंदर, ऐसे दौर के दौरान जो है तो अरविंद केजरीवाल इस तरह का गेम खेलते हैं, तो सीधी तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने इस पॉलिटिकल गेम के अंदर फंसा दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये भी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके चलते अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला गया है। और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ज़मानत मिली है, इसका कनेक्शन उससे है। तो देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा करते